आज की क्लास में मैं क्लास 9th के लिए एक चैप्टर बाकी रह गया है और जो बाद में सीबीएसई ने सिलेबस में ऐड किया है, इसीलिए ये चैप्टर छूटा हुआ था। तो उस चैप्टर को लेकर मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो हम लोग जो बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, हेल्थ क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो हेल्थ may be health may be defined as a state of complete physical mental and social well-being, and not only absence of डिजीज। यानी कि हेल्थ हम उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। हम हेल्दी उस अवस्था को कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पे फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हम लोग फिट होते हैं। वैसी अवस्था को हम हेल्थ कहते हैं या हेल्दी पर्सन कहते हैं। अब जो बात है कि हम लोग जो बीमार पड़ते हैं तो ये बीमार पड़ने का कारण क्या है, बीमारी कितने तरीके से हमारे शरीर में आती है, बीमारी किस किस माध्यम से हमारे शरीर में आती है, इस चैप्टर में हमें यही जानना है। और कौन कौन सी बीमारी है और उसके पैथोजेंस कौन है, वो वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या प्रोटोजुअल डिजीज है या फंगल डिजीज है, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन डिजीज को कैटेगोराइज कर लेते हैं कि ह्यूमन डिजीज का कैटेगोरीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज तो देखो, ह्यूमन डिजीज दो तरह का होता है। सबसे पहला जो ह्यूमन डिजीज होता है उसको कहते हैं जेनेटिक डिजीज या डिसऑर्डर। जेनेटिक डिजीज या इसको हम डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। और दूसरा जो होगा उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स यानी कि वैसा डिसऑर्डर्स, वैसा डिजीज जो हम बाहरी इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर हम लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। तो अभी जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, उस चैप्टर में हमको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि जो हमारे पेरेंट्स से यानी कि दादा परदादा जेनरेशन से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते होते अगर आ रहा है कोई बीमारी, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में कि खानदानी बीमारी है, तो वैसी बीमारी अगर कहीं से आ रही है तो उस बीमारी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में जो होता है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में दो प्रकार के डिसऑर्डर्स एक्वायर्ड में होते हैं। एक को कहते हैं कम्युनिकेबल और दूसरे को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल जो होता है वो होता है दो तरह का। कम्युनिकेबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा
दो तरह का, एक हो जाएगा कॉन्टेजियस, एक क्या होगा कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस और एक होगा नॉन कॉन्टेजियस, नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि कोई बीमार पर्सन है, उस बीमार पर्सन के पास हम जाते हैं और उसके टच में हम आते हैं और उस टच के कारण उसके शरीर की बीमारी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसको हम कॉन्टेजियस कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यानी कि हमने उसको डायरेक्ट कांटेक्ट किया, डायरेक्ट टच किया, तो वो बीमारी हमारे शरीर में उसके बॉडी से ट्रांसफर हो गई। दूसरा होता है नॉन कॉन्टेजियस। तो नॉन कंटेजियस होता है कि हम किसी के डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं, किसी के डायरेक्ट टच में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह किसी न किसी यानी कि थ्रू कॉजिंग एजेंट, यानी कि किसी न किसी एजेंट के थ्रू वह हमारे बॉडी में आ रहा है। जैसे मान लो कि किसी एक बॉडी में वो बीमारी है और उस बॉडी पे कोई मॉस्किटो आया और उसको बाइट किया, बाइट करने के बाद उस मॉस्किटो के बॉडी में उस बीमारी से जुड़े हुए उस बीमारी के जो कारण है बैक्टीरियल या वायरल, वो उस मॉस्किटो में आ गया। अब वही मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, काट लिया, तो वह बैक्टीरिया, वह वायरस उस हेल्दी बॉडी में प्रवेश कर गया, यानी कि वह हेल्दी पर्सन भी बीमार हो गया। तो उसको कहते हैं कि थ्रू कॉजिंग एजेंट, यानी किसी न किसी माध्यम से किसी के बॉडी में जाना। इतना हो गया। अब नॉन कम्युनिकेबल जो होता है, वह नॉन कम्युनिकेबल में कई तरह के बीमारियां होती है जो एक से दूसरे को नहीं फैलता है। कम्युनिकेबल का मतलब ये हो गया कि एक से दूसरे में फैलना, चाहे वह डायरेक्ट कांटेक्ट के अनुसार हो, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर किसी न किसी एजेंट के माध्यम से हो, उसे ही हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो स्प्रेड हो सके, एक से दूसरे में फैल सके। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम उसको कहते हैं कि यानी कि वो डिजीज तो है लेकिन वो हमारे एक दूसरे के बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो या किसी थ्रू एजेंट से हो, वह नहीं फैल सकता। वैसे डिजीज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहला आएगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो हमें बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है। अब यह बैलेंस डाइट हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि हमारे बॉडी में बैलेंस में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट हो जाए, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके, रोग से लड़ने की क्षमता बन सके। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी हो गया और उस न्यूट्रिशन की कमी के कारण अगर कोई डिजीज हो गया, ये तुम लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ये सब विटामिन की कमी से हुआ या मिनरल की कमी से हुआ। जैसे कैल्शियम कम हो गया तो क्या हो गया, वीक बोन हो गया। अगर बॉडी में आयरन कम हो गया तो एनीमिया हो गया, यानी कि ब्लड की कमी हो गई। तो इस टाइप का जो डिजीज आता है, इस टाइप के डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और ये डिजीज ऐसा नहीं है कि यह नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि यह एक से दूसरे में नहीं फैल सकता है। दूसरा आ जाओ
दूसरा जो आएगा डीजेनरेशन। डीजेनरेशन यानी कि डीजेनरेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जेनरेट नहीं होके डीजेनरेट हो गए और उसके कारण से हमारे बॉडी में कोई डिजीज हो गई। वैसे डिजीज को हम डीजेनरेशन कहते हैं, यानी कि ये बीमारी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्प्रेड नहीं हो सकता है। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा हम कहते हैं एलर्जिक। एलर्जिक यानी कि यह एक ऐसी बीमारी है जो हर व्यक्ति में किसी न किसी चीज को लेकर एक एलर्जी होती है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को सन के लाइट से एलर्जी होती है, किसी को सिंथेटिक क्लॉथ से एलर्जी होती है। और उस कंडीशन में उस एलर्जी वाले चीजों के संपर्क में आने से जो प्रॉब्लम हमको होता है उसको ही हम एलर्जिक डिजीज कहते हैं। ठीक है। अब चौथा आ जाओ कैंसर। चौथा कैंसर। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैंसर देयर आर नो आंसर, यानी कि कैंसर का कोई जवाब नहीं है। आज भी कैंसर जो है वह बहुत ही खतरनाक बीमारियों में गिना जाता है, लेकिन इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो उस कैंसर पेशेंट की संपर्क में भी अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो ऐसा नहीं है कि वह कैंसर दूसरे बॉडी में चला जाएगा। इसका कारण सिर्फ यही है कि यह जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कोई एजेंट नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, ताकि वह एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो सके। ये सारे के सारे जो होते हैं वह विदाउट एजेंट वाले डिजीज होते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, इसीलिए वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होते। अब आ जाओ पांचवा बात करते हैं मेंटल का। यानी कि जैसा कि हमने हेल्थ के डेफिनेशन में बोला कि मेंटली भी हमको फिट रहना पड़ेगा। अगर कोई मेंटल डिजीज है, किसी का दिमाग खराब हो गया है, किसी की न्यूरॉन में प्रॉब्लम्स है, तो वह डिजीज भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई पागल सा व्यक्ति है और उस पागल से व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। इसलिए मेंटल डिजीज को भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ग्रुप में रखा गया है। और सबसे लास्ट एक डिजीज है जिसको बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है हैबिट, किसी चीज की आदत पर जाना। एडिक्शन का मतलब है हैबिट, यानी कि किसी चीज की आदत पर जाना। तो हैबिट किसी की आदत क्या पड़ जाती है? मान लो कोई टोबैको यूज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? टोबैको यूज कर रहा है, कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, कोई ड्रग्स यूज कर रहा है, कोई सिगरेट यूज कर रहा है। तो ये सब जो है ये आदत पड़ गई है उस व्यक्ति को। तो इस एडिक्शन से, इस आदत से अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम एडिक्टेड डिजीज कहते हैं। और यह एडिक्टेड डिजीज भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये रहा तुम्हारा आज का ये इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमने बता दिया कि हेल्थ का डिफाइनेशन बता दिया, ह्यूमन डिजीज कितने टाइप के होते हैं वो मैंने बता दिया। अब क्या है कि मैं बताऊंगा हेल्दी और डिजीज फ्री, मतलब हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है, हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है।
अब देखो यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेते हैं। एक में हम लिखते हैं हेल्दी एंड डिजीज फ्री, हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो ये दोनों में क्या आंसर है? तो इसमें क्या हेल्दी, इट इज अ state of physical, it is a state of physical, mental and social well-being, जो हमने पहले तुमको बताया। और इसमें क्या आ जाएगा? इट इज अ स्टेट ऑफ discomfort or de-arrangement of the body functioning, यानी कि बॉडी का जो फंक्शन है वह डिसअरेंज हो गया। जिस सिस्टम से बॉडी के फंक्शन को होना चाहिए था वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसी को हम कहते हैं डिसअरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट होगा इट रेफर्स सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, रुक जाओ। It refers not only to the individuals but also its social and community इन्वायरमेंट। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए रेफर नहीं होता है, बल्कि यह पूरे के पूरे सोशली इंडिविजुअल्स के लिए, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितना उस इन्वायरमेंट में, सबके लिए रेफर्स होते हैं। सभी हेल्दी रहना चाहिए। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स, और ये जो है डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हुआ है। अब तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं अ हेल्दी इंडिविजुअल is one who is able to perform under given situation, और इसमें तीसरा नंबर में हो जाएगा अ डिजीज फ्री individual may have
गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है तुमको हेल्दी एंड डिजीज फ्री के बीच में। अब हम बात करेंगे कि जो है सो बीमारियां कितने तरह की होगी, वो तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो है सो कौन सी बीमारी कितने समय तक रहती है और कैसे ठीक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि कोई भी बीमारी जो हमने तुमको लिस्ट बताया, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हमने बताया, वो जो सारे के सारे डिजीज है तो क्या हो जाएंगे, दो तरह के डिजीज हो गए। एक तो हो गया इंटरनल डिजीज, एक हो गया इंटरनल डिजीज और दूसरा हो गया एक्सटर्नल, जो थ्रू पैथोजेंस आते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल। और बॉडी के अंदर खुद माल फंक्शनिंग के द्वारा अगर शरीर का कोई ऑर्गन काम करते करते फेल होता है या डिस्टर्ब होता है, उसे हम इंटरनल डिजीज कहते हैं। अब एक्सटर्नल डिजीज में क्या हो जाएगा और इंटरनल डिजीज में क्या होगा। तो एक्सटर्नल में तो सबसे पहले तुम जान लो कि डिजीज को, जो भी डिजीज होगा, डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी बीमारियां होगी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो सकती है, जो हमने पहले बताया, या एडिक्वेट डाइट, जो मैंने डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बताया, यानी कि कोई डाइट ठीक से नहीं ले रहा है उस कारण से हो सकता है। तीसरा हो जाएगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। और हमने बताया एडिक्शन बताया था, यानी कि एडिक्शन में हमने क्या बताया था, टोबैको यूज, अल्कोहल, ड्रग्स, etc इसके बारे में होता है। अब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो प्रोटोजोआन, ये जो हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गया, और इनएडिक्वेट डाइट में न्यूट्रिशन हो गया। अब इंटरनल में क्या आ जाएगा, इंटरनल में आ जाएगा माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि शरीर का कोई भी ऑर्गन्स काम करते करते अगर थक गया या डिस्टर्ब हो गया, उसी को हम माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में हार्ट काम करते करते थक गया, ठीक है, किडनी फिल्टर करते करते थक गया, लीवर काम करते करते थक गया, लंग्स काम करते करते थक गया, ये सारे चीज जो होते हैं इसको हम इंटरनल डिजीज कहते हैं। और इंटरनल डिजीज में ही आता है जेनेटिक डिजॉर्डर्स भी जो आते हैं वो क्या होता है, इंटरनल डिजीज में ही आते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया तुम लोगों का। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये डिजीज का ड्यूरेशन, यानी कि टाइमिंग क्या होता है, कितने समय तक ये बीमारियां हमारे शरीर में रहती है। तो टाइप्स ऑफ जो डिजीज होते हैं वो दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है एक्यूट डिजीज,
एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज मतलब वैसा डिजीज जो कुछ टाइमिंग के लिए, कुछ कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हमारे शरीर में आता है उसे हम एक्यूट डिजीज कहते हैं, जो एक शॉर्ट पीरियड में मेडिसिन लेने के फलस्वरूप, आराम करने के फलस्वरूप हम ठीक हो जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ time and are several and are several। दूसरा, disease don't come, नहीं don't cause long term and bad इफेक्ट। यानी कि एक्यूट डिजीज होता है वो किस ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, और साथ ही साथ उसका शरीर के ऊपर बाद में, ठीक होने के बाद में भी शरीर के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कोल्ड कफ, कोलेरा ये सब जो बीमारियां हैं, ये जो है एक्यूट डिजीज में आता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट रिकवर फुल्ली आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि अगर ढंग से ट्रीटमेंट कराया जाए तो उस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट फुल्ली ठीक हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। अब दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज का मतलब ही होता है कि वैसा डिजीज जो काफी लंबे समय तक हमारे शरीर को पकड़ कर रखता है, उसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं डिजीज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और इसको लाइफ टाइम भी कह सकते हैं, जीवन भर भी रह सकता है, लाइफ टाइम और सम टाइम, लाइफ टाइम और सम टाइम। दूसरा, डिजीज हैव ड्रास्टिक long term effects on हेल्थ, और यह लंबे समय तक हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं शुगर प्रॉब्लम, यानी कि डायबिटीज, क्या कहेंगे इसको हम, डायबिटीज यानी कि डायबिटीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस ईटीसी। ये सब जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारी, यह बहुत ही लंबे समय तक हमारे शरीर को पकड़कर रखता है। इसमें हम ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, प्रेशर का प्रॉब्लम भी हम कह सकते हैं, जो काफी लंबे समय तक हमारे बॉडी को पकड़ के रखता है और हमारे बॉडी के ऊपर एक
खास प्रकार का बैड इफेक्ट भी डालता है। तो बैड इफेक्ट डालने से ही, और यह या तो लाइफ टाइम रह सकता है या जो है सो जीवन भर रह सकता है, या कुछ समय 6 महीना, साल भर, 2 साल, इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर या रह सकता है। इस प्रकार आज की क्लास में मैंने तुम लोगों को डिजीज के बारे में पूरा बता दिया, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फैलते हैं। अब मैं अगले क्लास में एक एक डिजीज के बारे में कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज फैलती है, उस वायरस से कौन कौन सा डिजीज फैलता है, और उस वायरस का नाम क्या है, फंगल से कौन सा डिजीज फैलता है, इस बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक इसको तुम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? ओके।